बाल विकास की बात करें तो इसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, ऐसा ही कहना है बर्क का भी। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विवरण बेबी बायोग्राफी में प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की और चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बाल अध्ययन सोसाइटी बनाई और बाल कल्याण संगठन की स्थापना की। 1887 ईस्वी में न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह भी स्टैनली हॉल ने बनाया। लिस्टर क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी ऐसा कहा था। यानी टीचर को बालक की रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, बालक की कैपेसिटी के अनुसार पढ़ाना चाहिए, हमें बालक को केंद्र में रख के पढ़ाना चाहिए। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चलाया। बाल मनोविज्ञान के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया। बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल। संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन विकास है। इनमें से एक शारीरिक पक्ष में होने वाली परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। लंबाई, चौड़ाई और भार की बात होती है अभिवृद्धि में, जबकि विकास में कार्य क्षमता की बात होती है। तो अभिवृद्धि में मापा और तोला जा सकता है, इसलिए ये परिमाणात्मक है, एक पक्षी होती है। विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। विकास में मुख्यतः गुणों की चर्चा होती है, लेकिन अभिवृद्धि भी इसमें साथ में, इसलिए परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक दोनों ही होता है विकास। अभिवृद्धि कुछ समय तक चलती है फिर रुक जाती, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं है, लेकिन विकास में अभिवृद्धि है। विकास का व्यापक अर्थ है, जबकि अभिवृद्धि का संकुचित अर्थ। अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में विनाशात्मक परिवर्तन भी होते हैं। तो रचनात्मक प्लस विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। इसकी किशोरावस्था पर घमंड मत करना, क्योंकि वृद्धावस्था आ जाएगी। वृद्धावस्था कोई भी बैठा हुआ बास में पसंद नहीं करता है। रचनात्मक परिवर्तन है वो विवृद्धि सूचक होते हैं, जबकि विनाशात्मक है वो ह्रास सूचक होते हैं। इसलिए का मतलब विकास में विवृद्धि सूचक व ह्रास सूचक दोनों प्रकार के होते हैं। संवेगात्मक को मानसिक कहते हैं। इसका क्रम शारीरिक, मानसिक संवेगात्मक और सामाजिक है। फिर सामाजिक संवेगात्मक, यानी कि संवेगात्मक और सामाजिक है वो साथ साथ चलते हैं, ऐसा कहना है क्रो एंड क्रो का भी। विकास वंशानुक्रम में वातावरण की अंतक्रिया का परिणाम है। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत क्षमता का विकास करना है। प्रारंभिक विकास बाद के विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआत में ही तो बालक को उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, बाद में वो अपने आप चल लेगा। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता तो है वृद्धि। 13वां वर्ष, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है, तो ये एकीकृत एवं समग्र प्रकार में विकसित एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। परस्पर आंशिक रूप से विकसित गलत बात है और बेहतरीन ढंग से विकसित भी गलत बात है। मानव विकास होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मानव विकसित होता है क्रमिक, निरंतर, वैयक्तिक, निरपेक्ष सभी। विकास की परिभाषा में सबसे मानी परिभाषा बर्क की है। तो इसने जन्म पूर्व से यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था या परिपक्वता तक बताया। क्रो एंड क्रो ने जन्म के आरंभ से किशोरावस्था के आरंभ तक, तो आरंभ के बाद क्रो एंड क्रो ने कहा था, ये भी मान्यता वाली परिभाषा में बोल दिया, मान्यता दिलवा दी क्रो ने। जेम्स ट्रोर ने जन्म से परिपक्वता यानी किशोरावस्था से किशोरावस्था तक, जन्म से परिपक्वता यानी शेषावस्था से किशोरावस्था तक बताया जेम्स ट्रेवर ने। गेसल गणितों के विकास एक तरह का परिवर्तन है जेरे द्वारा बालक में नवीन विशेषता विकास था। ब्रुनर के विकास री किसी भी अवस्था में कोई भी सिखाया जा सकता है, किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखा सकते। ब्रुनर, जेरोम ब्रुनर के करीब कोई भी गाड़ी को
जोहार हो गए। श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप, नवीन चिन्हों का उदय। शारीरिक यानी पहले छोटा था और फिर विशाल का हो गया। अनुपात की बात करें तो नवजात शिशु के सिर 1/4 भाग होता है, लेकिन वयस्क होने पर 1/7 भाग रह जाता है, तो अनुपात में परिवर्तन होता है। पुराने चिन्हों का लोप, जैसे दांत गिर जाना, और नवीन का चिन्ह उदय आने के नए दांत आना। नवीन चिन्ह को उदय जैसे दाढ़ी मूंछ आना। विकास के नियम, समान प्रतिमान का नियम, चाहे झोपड़ी में जन्म लिया चाहे महल में लिया, सबका विकास एक तरह से होगा। भारत में ले चाहे अमेरिका में, विकास का क्रम वही रहेगा। समान प्रतिमान का नियम, क्रमबद्धता का नियम। जब जन्म लेता है तो कुछ बाद में क्रमबद्धता की बात करें तो कुछ शब्द बोलने की ध्वनि निकालने लगता है, फिर क ब न बोलता है, फिर म बा ऐसे बोलता है, और फिर अन्यों के नाम लेने लगता है, फिर छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है, फिर वाक्य बोलता है। क्रमबद्धता का नियम को कहते हैं निश्चित श्रृंखला का नियम। सतत या निरंतरता का नियम तो वृद्धि बीच में रुकती, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है। परस्पर संबंधों का नियम, यानी चारों पक्षों में आपस में संबंध होता है, लेकिन घनिष्ठ संबंध शारीरिक और मानसिक में होता है। यानी लकवा मार जाता है मानसिक शरीर दिमाग से, तो शरीर का बायां भाग काम करना बंद कर देता है, और बाईं साइड में गया तो दायां साइड का काम करना बंद कर देता है। दायां हेमिस्फीयर कौन से शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है? दायां है वो बाएं को करता है। सबसे पहले सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद विशिष्ट क्रिया करता है। जैसे पहले अंगुलियों से पकड़ना सीखता है, फिर अंगूठे का प्रयोग करता है। बच्चा रुपये पकड़ता है, कहते कि जमाना आ गया है, तो क्या पहले के बच्चे ऐसे नहीं पकड़ते थे? क्या बात है आपकी। दोषारोपण करने में इतने छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ते, हदे दुनिया कह रही। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, निश्चित दिशा का नियम, मस्तकोधोमुखी, सिर से पाँव की ओर। सबसे पहले सिर बनता है, लास्ट में पैर बनते, इसलिए पैर मुड़े हुए होते हैं और मालिश की जाती है। जब बच्चा करवट लेने के बाद में उल्टा होता है तो पहले सिर उठाता है, फिर धड़ को उठाता है और फिर पाँव का इस्तेमाल करता है। निकट से दूर का नियम यानी केंद्र से सिरों का नियम, यानी आंतरिक पार्ट से बाहरी किनारों की ओर। जैसे पहले थैली और फिर थैली से पकड़ता है, फिर अंगुलियों से। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर अन्य भाग। व्यक्तिगत विभिन्नता, कोई व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान होता है जन्म से और कोई व्यक्ति शुरू से मंद बुद्धि का होता है। विकास की गति में भिन्नता का नियम, सबके विकास की गति अलग अलग होती है। अंतःक्रिया का नियम है देख कर सुन कर व अनुकरण करके सीखना। पहला जो बालक था वो सीखते टाइम लगा था, लेकिन दूसरा बच्चा है उसको सीखने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि उसने उस बच्चे को देख देख के सीख गया। वर्तुलाकार कहता है कि विकास है वो सीधा न होकर वर्तुलाकार रहता है, गोल गोल होता है। विकास में परिवर्तन का नियम, बिल्कुल विकास परिवर्तन होता है। विकास चारों पक्षों में के विकास में परिवर्तन होता ही तो है। और विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, इसलिए पूर्वानुमान पूर्वकथन या भविष्यवाणी का नियम। विकास की अपनी अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती है। शुरुआती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। वंशानुक्रम इंटू वातावरण के गुणनफल का नियम, वंशानुक्रम के सिद्धांत जो माता पिता से ग्रहण होते हैं। तो बीजमैन का जन्म द्रव्य का निरंतरता के सिद्धांत की बात करें तो बीजमैन का मानना है कि जन्म द्रव्य है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। उपार्जित गुणों, जो अर्जित किए गुणों के असंचरण का नियम, जो अर्जित किए माता पिता से वो आगे नहीं चलते हैं। जैसे अंधों की संतान अंधी नहीं होती, चूहे की पूंछ काट दी गई लेकिन तो भी उसके संतान है उसकी पूंछ कटी हुई नहीं थी, तो ये भी बीजमैन ने दिया था असंचरण का। तीसरा, उपरचित गुणों का संचरण का सिद्धांत दिया लेमार्क ने जिराफ की गर्दन का दिया। गाल्टन का जीव सांख्यिकी या बायोमेट्रिक सिद्धांत, यानी बच्चे सिर्फ माता पिता से गुण अर्जित नहीं करते बल्कि नाना नानी और दादा दादी से भी करते हैं। थर्ड पार्टी गाल्टन बाबू की। मेंडल का सिद्धांत है वर्ण संकरता का सिद्धांत, एक ही पीढ़ी में प्राप्त संतानों में विभिन्नता होती है, कोई बौने होते कोई लंबे होते। वंशानुक्रम का नियम तो ये समानता का नियम, जैसे माता पिता वैसे संतान है। भिन्नता का नियम यानी जैसे माता पिता उससे थोड़ी अलग संतान। और प्रत्यागमन का नियम यानी जैसे माता पिता उसके ठीक उल्टे संतान, यानी कि बुद्धिमानों की मूर्ख संतान है। पाताण या प्रवाण, पारिवारिक पाताण। फ्रोबेल के अनुसार माताएं आदर्श अध्यापिकाएं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण प्रभावशाली है। औपचारिक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निश्चित विधियों से। पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान वो बालक का प्रथम विद्यालय है। परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है। माता पिता का संतोषजनक वैवाहिक जीवन। तलाक में आ जाते हैं तो बच्चे पर क्या गुजरती है। माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी बच्चे को विकास को प्रभावित करता है। अत्यधिक ममता में लाड़ प्यार भी बच्चे को पंगु बना देता है। ऐसा लाड़ प्यार दो जो विपरीत परिस्थिति को झेल सके। कठोर नियंत्रण व अनुशासन, बाद में टोका जाता है। बच्चा सांस लेते समय भी विचार करके मुझे
कहीं टोक न दे। तो जन्म कर्म का फर्क पड़ता ही है। राम कितने सीधे थे और लक्ष्मण कितने उग्र थे। शिक्षक के द्वारा बालक की खुली निंदा, शिक्षक द्वारा बालक का समस्यात्मक कहकर उसकी बुरी अवहेलना करते, जिससे कि दूसरे बच्चे भी प्रश्न नहीं पूछ पाते। पारिवारिक कला, विद्यालय वातावरण और सामाजिक एवं सांस्कृतिक तीसरा चैप्टर। सांस्कृतिक में आस पड़ोस, मित्र, साथी, सिनेमा, रीति रिवाज कैसे हैं, अंधविश्वास हैं वो भी प्रभावित करते हैं। खान पान, रहन सहन, पहनावा, ये सब सांस्कृतिक मत। बाहर लिखा शांति भवन और अंदर बच्चे चिल्ला रहे हैं। अंधविश्वास जैसे लड़कियों को नहीं पढ़ाते। ठंडी जलवायु के लोग फुर्तीले होते हैं, गोरे होते हैं। भौगोलिक फर्क पड़ता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण ये अभिप्रेरणा और पुनर्बलन की बात करता है। हताश निराशित हो सके, निराशा को जानने की कोशिश करें। माता पिता में से एक उसका मित्र होना चाहिए जो उसकी हर बात को जान सके। निर्देशन परामर्श ये भी मनोविज्ञान में आते हैं। सही समय पर निर्देशन परामर्श मिल जाता तो हम भी कोई उच्च मंजिल पर। माता पिता कहते हैं आधा घंटा पहले हमारे साथ खाना खाया और पता नहीं क्यों आत्महत्या कर ली। इसका मतलब माता पिता ने पहचानने की क्या परेशानी थी। आत्महत्या को इंटरेस्ट से नहीं करते। प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण माहौल। संचार ये फायदेमंद भी हो रहे हैं क्योंकि सूचनाएं मिल रही है और नुकसानदायक भी हो रहे हैं। जितने बच्चे उससे बड़े आकार के उनके पास फोन है वो बातें उसमें जान लेते जब उसको उसमें जानने की होती नहीं है। आधी दूरी जानकारी तो और भी खतरनाक होती है। विकास की अवस्थाएं श्रीमती हरलोक के अनुसार गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, शिशुअवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपनावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 14, पूर्व किशोरावस्था 15 से 17 और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 और प्रौढ़ावस्था 21 के बाद। और कुके फिर तो गर्भावस्था 15 दिन तक शिशु कर रहा है, जैसे 2 वर्ष 1.5 वर्ष बचपन तो शेषवान बचपन अवस्था 2 बतावी और को 2 पढ़ाई। सेब करो बस 3 થી 6 हाथ થી 14 15 થી 17 ने डर दी गई। एक परिपक्व केम हमारी आयु 21 के साथ। रोश के अनुसार शेषावस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। राय संख्या जन्म की 12 शेषवा, पूर्व बाल्यावस्था 3 થી 6 ने उत्तर बाल्या 7 થી 12। हर कुछ बताए ना 12 बताए। किशोरा धीरे धीरे डरे प्रौढ़ा डर ऊपर राय संख्या 18 वर्ष में उम्र में शादी। हर को कही कोई सी बुरी बात है। हर को बुरी शेषवान बचपन। जॉन्स ने 4 अवस्था बताई। 6 अवस्था 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 7 से 12, किशोरावस्था 13 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। रोस और जॉन्स एक जैसे, लेकिन रोस की शेषवा और पूर्व बाल्या को इसमें शेषवावस्था एक ही मान लिया जॉन्स ने। उत्तर बाल्यावस्था को बाल्यावस्था कह दिया है जॉन्स ने। जॉन्स और रोस की किशोरावस्था सेम है और हर लोकप्रिय 15 थी या रीति थी। आर्डर था वही कोई था। कॉमन रूप से शैक्षिक रूप से कौन सी अवस्था निकल कर तो भी यही आती है 4। जॉन्स वाली है वो शैक्षिक मानी गई। जॉन्स रेमो टीनेजर है, रोस रेमो टीनेजर, टीन रोस राइसन की टीन। शेषवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, भावी जीवन की आधारशिला, सीखने का आदर्श काल, मन की मौजों में विचरण करने की अवस्था, सीखने की आयु, अप्रिय लगने वाली अवस्था, नाजुक अवस्था, खतरनाक अवस्था, संस्कारों के निर्माण की अवस्था, खिलौनों की आयु, अतार्किक चिंतन की अवस्था, तर्क से नहीं सोचता है, गढ़ने योग्य अवस्था, जितने अच्छा गढ़ोगे आगे काम आएगा, उतना संस्कारी बनेगा। नर्सरी, स्कूल, पूर्व विद्यालय अवस्था, टोली पूर्व अवस्था आयु और प्राथमिक विद्यालय पूर्व तैयारी की अवस्था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल गए तो 0 से 3, ये सब 0 से 3 में आते हैं। खिलौनों से 3 से 6 वर्ष के बीच में खेलता है। खिलौना अवस्था में सवाल पूछे तो पूर्व बाल्यावस्था कहना है। अतार्किक बोलेगा 3 से 6 और गढ़ने योग्य 3 से 6। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है और भावी जीवन की आधारशिला है। जितना सीखना चाहो सिखा लो इस अवस्था में। सीखने का आदर्श काल और सीखने की आयु, ये सीखने की आयु है। मन की मौजों में विचरण करने वाला है। मन बातें कर रहा है, मौज कर रहा है, अपने आप में मस्त है। शेष अवस्था में बच्चे की बुरी आदतें भी हमें प्रिय लगती है, गंदी हरकतें भी अच्छी लगती है, यानी गलत करता तो भी अच्छा लगता है। ये नाजुक अवस्थाएं हैं तो ये बच्चा डिब्बी में गिर गया और ढक्कन आ गया ऊपर। खतरनाक अवस्थाएं, सुई आँख में चुभ सकती है, चाकू लग सकता है। संस्कार निर्माण की अवस्थाएं, इस अवस्था में अगर संस्कारी बना दिए तो वो जिंदगी में कभी नहीं बिगड़ेगा। खिलौनों की अवस्था भी है 3 से 6 वाली। जैसे कुमार मटका गढ़ता है उसी तरीके से बच्चे को भी जिंदगी को गढ़ा जाता है। नर्सरी क्लास में बढ़ता जो विद्यालय से पहले, 6ठी में बैठेगा पहली में तो, प्रथम क्लास में टोली पूर्व की अवस्था, ज़्यादा मित्र नहीं होते। शेष अवस्था के विकास कार्य एवं विशेषताएं एवं अरेस्ट, तो शारीरिक एवं मानसिक विकास है वो तीव्र गति से होता है इसमें शेष अवस्था में। बाल्यावस्था में धीमा और किशोरावस्था में और तीव्र। बच्चे में जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है इसलिए वो ढेरों प्रश्न पूछता है। सीमित मात्रा में कल्पना किस अवस्था में होती है तो शेष अवस्था में। बाल्यावस्था में पाई नहीं जाती, किशोरावस्था में ढेरों कल्पना होती है।
अगर बच्चा एरोप्लेन उड़ता देखता है तो खुद सोचता है वो भी एरोप्लेन उड़ा सकता है। अगर परियों की कहानी सुनाते तो परियों की कल्पना करता है। गाय बोली बकरी बोली तो कल्पना करता है। पिता को घोड़ा बनाते और घोड़े पे बैठ जाता है। पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। दूसरे से चीजों प्रति रुचि होती है। पहचान देने के पास में चले जाते हैं। अनुगुण द्वारा सीखता है। दूसरों को देख के सीखता है। दूसरों को कई बात को नहीं सीखेगा, देखा हुआ सीखेगा। माँ झाड़ू लगा रही वो भी झाड़ू लगाने लगेगा। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है बच्चा। संवेदनाओं यानी ज्ञानेंद्रियों से। स्वार्थी को सब केंद्र रहता है। बच्चा स्वार्थी होता है क्योंकि नैतिक गुणों का अभाव पाया जाता है। उसकी माँ के कपड़े किसी ने पहन लिए तो वो पूरी पार्टी में उसकी इंसल्ट कर देगा कि मेरी माँ के कपड़े। क्षणिक मित्रता होती है। जैसे मिले तो दोस्ती, चले गए तो दोस्ती खत्म। मित्र की संख्या भी 1 या 2 होती है। विचारों का आंतरिक रूप, भावना, बाहरी प्रदर्शन, संवेग और क्रियात्मक रूप है वो मूल प्रवृत्ति है। किसी को आप प्रेम करते थे लेकिन कभी बोला नहीं तो वो भावना थी। लेकिन आपने कह दिया कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो वो संवेग, और आपने उसको हग किया, गले लगाया तो मूल प्रवृत्ति। संवेगों का प्रदर्शन करना, एंग्री, सरप्राइज, चिल्ली, हैप्पी, तो सबको बाहर निकलता है। बच्चा मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार करता है। नहीं करो दादा चाटा मार देगा, नहीं देखेगा कौन है किस कौन मारना नहीं मारना। बच्चा सामाजिक नहीं है, सबसे मिलजुल के नहीं रहता है। असामाजिक भी नहीं क्योंकि परिवार में आ गया है, इसमें नैतिकता नहीं होती है। कहानियाँ सुनता भी है और कहानियाँ सुनाता भी है। 2 वर्ष की अवस्था तक मलमूत्र का विसर्जन का संकेत देता है, जबकि 4 वर्ष की अवस्था तक मलमूत्र विसर्जन के नियंत्रण करना सीख जाता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। LSRW भाषाई कौशलों की आधारभूत समझ। देश की समझ भी किशोर अवस्था में होती है। सबसे पहले विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेविंग रस्ट द्वारा दिया गया। विकासात्मक कार्य से तात्पर्य बालक की उम्र एवं अवस्था के अनुसार कार्य करने से है। अब इससे संबंधित कथन। जीवन का पहले 4-5 वर्ष में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है, ये सिगमंड फ्राइड ने कहा। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन ने कहा। वॉटसन का कहना है कि शेषावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है। वॉटसन के शेषावस्था में सब तीव्र गति ही की वसनों के शेषावस्था में से वही के 100 करो वासनों के 100 करो सीखे सीखो शेषावस्था। गुड एनफ लखवारी ने किया। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा तो 3 वर्ष में हो जाता है। जिंदगी में जितना विकास अगर 3 वर्ष में आधा होता है फिर गुड एनफ। शिशु का मस्तिष्क कोरिलेट होता है जिसे तबुला राशा कहा जाता है। ये जॉन लॉग है। शिशु का मस्तिष्क कोरिलेट होता है, तबुला राशा कहा जाता है। तो जोम लॉग है कोरी पाटी, जोमारमासी कोरी पाटी, कोरिन पाती जोम लॉग है रबानी कोरी पाटी। परिचुनेट पीरियड, गर्भ जन्म के आधे घंटे बाद उसकी गर्भनाल को काटा जाता है, अंशकालीन अवधि कहलाती है या पर्सनेट पीरियड कहलाता है। बाल्यावस्था 7 से 12 ये निर्माणकारी काल या अनोखा काल। पहले नींव होगी तो क्या बन रही दीवार है तो निर्माणकारी ने दीवार निर्माण था मणि पहता सना है। बाल्यावस्था प्राथमिक विद्यालय की आयु है और शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है। वैचारिक क्रियावस्था, विचारों को बच्चा कहाँ जा रहा कहाँ आ रहा है, कहीं से चुरा के तो कोई वस्तु नहीं ले गया। बच्चा अपने कमरे में बैठ क्या कर रहा है, रात के 12 बज गए मोबाइल लेके बैठा रहता है। चुटकने बंद कर दो, हटा दो उसको। पानी देने के बहाने वहाँ चलते जाते रहो। केंगेज यानी टोली दल या समूह की व्यवस्था। मिथ्या या सदम परिपक्वता का काल यानी बड़ा हुआ नहीं लेकिन बड़ा बनने का शौक रखता है, पगड़ी पहन लेता है। टोली की भी आयु यही है और खेल की आयु भी गेम एज। प्रतिद्वंद सामाजिक काल, कोई ऐसा खेल नहीं जो बाल्यावस्था में न खेला गया। उत्पाती अवस्था, क्लास में अकेले होते ही टीचर आने पर भी कहीं उत्पात मत जाना, ये बाल्यावस्था के नाम है। नेक्स्ट टॉपिक है बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है इसमें, नए नए रंग चित्र बनाता है, संग्रह करते हैं, कंचे गुड़िया आदि। चोरी करना झूठ बोलना सीख लेता है। बाल्यावस्था में झूठ बोलता है, चोरी करना। बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। पक्षपात की भावना का शिकार हो जाता है। माता पिता का ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए जो उसको पक्षपातपूर्ण लगे। प्रतिस्पर्धा की भावना भी बाल्यावस्था में पाई जाती है। मैं जीतूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। हीन भावना का शिकार हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई बहनों में झगड़ा भी इसी अवस्था में। प्रशंसा पाने की इच्छा, संवेगों पर नियंत्रण कर लेता है। समलिंगीय समूह भावना या नेता बनने की इच्छा। खेलों में रुचि, हर तरह का खेल खेलता है। भूलने के तो मोटो दी और वह संवेग करो छोड़ी दे, संवेगों का कंट्रोल रखो। खोखली मित्रता पाई जाती बाल्यावस्था। नैतिक एवं सामाजिक विकास, सामाजिक भावना का विकास होता है। संवेगात्मक में सामाजिकता का विकास होता है। लिंग भेद और जाति भेद व अर्थ भेद। समलिंगीय समूह भावना होती है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। भाषा का विकास होता है।
नकारने की प्रवृत्ति पाई जाती है, चिंतन की योग्यता पाई जाती है। अंतर्मुखी जो शर्मिलाता है, जो अपने विचारों को खुलकर भी अभिव्यक्त नहीं करता है, वो अंतर्मुखी। यानी कोई बच्चा अंतर्मुखी है तो उसे बहिर्मुखी बनाना तो वो बाल्यावस्था में आसानी से बन सकता है। मान लो अगर हमारे स्कूलें बड़े थे और बच्चे ने खा लिया, बच्चे का तो खा लिया, बच्चा कहता नहीं मैंने खाई नहीं, मेरे को पता ही नहीं। बाल्यावस्था में मूर्ख चिंतन पाया जाता है, जो वस्तु सामने दिख रही है उसके बारे में सोचेगा, जबकि अतार्किक चिंतन है वो किशोरावस्था में, अमूर्त हो किशोरावस्था। शेषावस्था में अतार्किक चिंतन। शेषावस्था में जिज्ञासा पाई जाती है, लेकिन जिज्ञासा में प्रबलता है वो बाल्यावस्था में और बढ़ जाती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, वास्तविकता का दृष्टिकोण पाया जाता है, बच्चा वास्तविकता में जीता है। बलियर जॉन्स के अनुसार, एम सिम्पसन के अनुसार, बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से पढ़ने से संबंधित जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये रोशने का राय संग मार छोकरो कूड़ो कूड़ो सो डोगरो ने राय संगीत ने। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदक समाजीकरण का काल है, किलपैट्रिक प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण किरण के। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, वैसा कॉल एम्ब्रस ने कहा, स्टैंग ने कहा कि ऐसा शायद ही कोई खेल है जिसे 10 वर्ष के बालक ने न खेला हो। किशोरावस्था यानी एडोलसेंस, लैटिन के एडोलसियर से बना है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रोम टू मैच्योरिटी। स्टैन लोवेल ने 1904 में एडोलसेंस नामक किताब भी लिखी, जिसमें क्रमबद्ध विवरण दिया। स्टैन लोवेल ने त्वरित विकास का सिद्धांत दिया और थॉर्नडाइक और होलिंगबर्थ ने क्रमिक विकास का सिद्धांत, यानी विकास धीमे धीमे होता है, ऐसा थॉर्नडाइक ने कहा। किशोरावस्था की परिभाषा स्टैन लोवेल के अनुसार, किशोरावस्था प्रबल दबाव एवं तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। चौमुखी विकास हो जाता है, शारीरिक का भी हो जाता है, मानसिक भी बुरा हो जाता है, संवेगात्मक भी हो जाता है, सामाजिक। तो अपनी सोच डेवलप कर लेते हैं। अपनी सोच बुजुर्गों से बड़ों से टकराती है तो उसमें समायोजन का अभाव पाया जाता है। किशोरावस्था में व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता होती है, तो अपनी निजी बात है वो मित्र को बता सकते। इच्छाओं का बाहुल्य होता है, ढेरों सारी इच्छाएं होती है, ये कर लो, ये कर लो, ये हो जाए, नहीं हो जाए। जब ये इच्छाएं वास्तव में पूरी नहीं होती तो कल्पना के माध्यम से पूरे करता है, जिसे दिवास्वप्न कहते हैं। वीर पूजा, नायक पूजा की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी किसी को आदर्श मान लेता है, जैसे विवेकानंद को, यानी किसी एक व्यक्ति को आदर्श मान कर दीपो है तो करे एक आदमी है तो मानो हमारी भी है, माँ बाप या टीचर में से भी हो सकता है। किशोरावस्था में अपना आत्मसम्मान उसको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। अगर अपना आत्मसम्मान प्यारा है तो ऐसा बनाने की कोशिश करें, जहाँ मौजूद वहाँ सम्मान करें, जहाँ ना हो वहाँ याद करें, जहाँ से चले जाओ वहाँ याद करें, जहाँ ना हो वहाँ इंतजार करें। हर कोई किसी को याद नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता, हमें बनाना पड़ता है, तपना पड़ता है, कांटों पे चलना पड़ता है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। वैलेंटाइन ने कहा